अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम नवाज और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ टीवी। इस वीडियो को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम द लीजेंड हमारे खलीलुर रहमान कमर साहिब, जो हम पाकिस्तानियों को और हमारे मीडिया को, हमारे सोशल मीडिया को, यूट्यूब को पूरा साल याद नहीं रहते। कोई उनको मुंह नहीं लगाने के पूछता, कोई मुंह नहीं लगाता उनको, किसी को पता नहीं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन दिनों में जब मार्च के महीने का आगाज होता है और जैसे ही 8 मार्च करीब आता है, वुमेन्स डे जिसको कहा जाता है, और इस वुमेन्स डे पर पहले आज से 5-6 साल पहले कोई इतना खास तवज्जो नहीं दी जाती थी, बस आपको खबरों में ही नजर आता था वुमेन्स डे। लेकिन उसके बाद बाकायदगी से एक औरत मार्च होना शुरू हो गया, वो बाद में बात करते हैं। खलीलुर रहमान कमर साहिब किसी को नहीं याद रहते। इनकी शोहरत एक ड्रामा था मेरे पास तुम हो, उधर से बहुत ज्यादा मशहूर हुए, लेकिन उससे पहले भी मैं उनको जानता था। बहुत से पाकिस्तानी उनको नहीं जानते थे, मैं पहले भी जानता था। उन्होंने बहुत अच्छे जबरदस्त ड्रामे लिखे, एक ड्रामा नहीं बल्कि 15-16 ड्रामे उनके हिट हुए। लेकिन मेरे पास तुम हो एक कॉमी ड्रामा हमारा बन गया था, उसके बाद उनको शोहरत मिली। मजीद उनको शोहरत इस तरह से मिली कि औरत मार्च के ऊपर मारवी सरमत और खलीलुर रहमान कमर ये दोनों एक ड्रामे में गुफ्तगू कर रहे थे और उस पर इनके आपस में वहां पे लड़ाई झगड़ा हो गया, बदतमीजी की गई, दोनों की जानिब से शदीद बदतमीजी की गई, जिस पर अफसोस के साथ उस वक्त पैमरा को नोटिस देना चाहिए था। उस प्रोग्राम को कम से कम 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, महीने के लिए बैन करना चाहिए था। इन दोनों लोगों को मीडिया से 1 साल के लिए बैन करना चाहिए था, जो नहीं हो सका। मारवी सरमत से मेरा बहुत ज्यादा इख्तलाफ है, पहले इख्तलाफ था, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक एक ट्वीट किया जो मुझे बहुत बुरा लगा, इंतहाई बुरा लगा, फिर मैंने उसके ऊपर वीडियोस 1 नहीं 2 नहीं 3 बनाई और शदीद मजम्मत की, क्योंकि आप जो है एक मजहबी फैक्टर को अब गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, जिससे वाजे होता है कि आपको मजहब से तकलीफ है, मजहबी लोगों से तकलीफ है। गलत चीज है, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। मारवी सरमत ने जो जबान यूज की, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूं। लेकिन खलीलुर रहमान कमर बदकिस्मती से उस वक्त हमारे हीरो बन गए, नहीं बनना चाहिए था, आपको उनकी भी मजम्मत करनी चाहिए थी। मुहज़्ज़िब माशरों में इस तरह से एक बड़े चैनल पर बैठकर बदतमीजी, गालियां, गालम गलोच, तुम 2 टके की हो, तुम्हारा मुंह ऐसा है, तुम्हें कोई मुंह ना लगाए, आगे से वो भी गालियां दे रही है, तो नहीं होना चाहिए था। अब खलीलुर रहमान कमर, इस बेचारे के बाद कुछ नहीं होता। पहले ड्रामे थे, अच्छा खासा इसका काम चल रहा था। अब जैसे ये दिन आते हैं, हमारे मीडिया वाले हजरात, हमारे सोशल मीडिया वाले दोस्त सारे पहुंच जाते हैं इनके पास, इंटरव्यू दो जनाब हमें, औरत मकसद क्या होता है? रेटिंग लेना होता है। हर मीडिया वाले का, हर यूट्यूब वाले का काम पैसा कमाना ही होता है, सबसे बड़ी बात पैसा ही होता है, उसके बाद इज्जत होती है, उसके बाद थोड़ा बहुत रेटिंग भी होती है। तो इन दिनों में इस चीज से रेटिंग मिल जाती है, जिस पर मैं एतराज नहीं कर सकता। मुझे मौका मिले खलीलुर रहमान कमर का, आसानी से मिल जाए तो ठीक है, मैं उनको इंटरव्यू कर लूंगा, लेकिन मैं उनसे ऐसे सवालात शायद ना करूं, कुछ सख्त सवालात करूं जो उनको बुरा लगे। और उनसे अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन कर ले, खलीलुर रहमान कमर के अंदर एक ये कमी है कि वो गुस्सा कर जाते हैं। पिछले साल ही उन्होंने एक उर्दू पॉइंट के एंकर के साथ, फरूख शहबाज वड़ाइच के साथ बदतमीजी की, बहुत ज्यादा बदतमीजी की, फिर वो इंटरव्यू भी नशर नहीं किया जा सका। बहरहाल उनके दरमियान में दोस्ती होगी, अच्छी बात है। मेरी खलीलुर रहमान कमर से तकरीबन 1 महीना पहले एक इवेंट पर मुलाकात हुई, वहां पर भी उन दोनों की मुलाकात आपस में हुई उस एंकर के साथ। तो बदतमीजी इसकी शोहरत की वजह है, जो मेन वजह है। औरत मार्च से नफरत है इसकी वजह, और इसीलिए इससे बातें निकलवाते हैं। इसके घर के बाहर रश लगा होता है कि जनाब हमें इंटरव्यू दो, इसको हमें ये बताओ, ताकि इसके मुंह से निकलवाया जा सके मजीद गालियां, मजीद मुगलजात औरत मार्च से मुतल्लिक। ठीक हो गया, एक तो ये साइड हमने कवर कर ली कि खलीलुर रहमान कमर जनाब हमें तब याद आते जब औरत मार्च और मार्च का महीना आ जाता। अभी आप लोगों ने देखना है कि यूट्यूब पर आपको, मीडिया पर हर जगह का खलीलुर रहमान कमर ही नजर आएगा। मीडिया वाले कोशिश करेंगे कि खलीलुर रहमान कमर को एक साइड में बिठाए, दरमियान में एंकर साहिब बैठे, मेजबान जो होते, और एक साइड पर औरत मार्च की नुमाइंदगी करने वाली कोई खातून बैठे, और आपस में इनकी लड़ाई हो जाए और लड़ाई से रेटिंग मिलेगी। दूसरी बात, औरत मार्च, इस पर अब बात करते हैं कि मैं इसके फेवर में हूं नहीं हूं, क्या गलत है क्या ठीक है। पहली सवाल ये उठाया जाता है कि उनको मार्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अब तो वो मार्च कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, 2018 के औरत मार्च में मैं वहां पर गया था कवर करने के लिए, वहां पर वीडियोस बनाई। तो उस वक्त औरत मार्च की खवातीन की तादाद 200 थी। ठीक हो गया, 2019 में जब मैं गया वहां पर, तो उस 200 खवातीन की तादाद तकरीबन बन गई थी 5 से 6 हज़ार।
2020 में ये तादाद तकरीबन 15,000 तक पहुंच गई थी। ये मैं सिर्फ और सिर्फ लाहौर की हद तक बात कर रहा हूँ। मेरे पास वीडियो सबूत सब कुछ मौजूद है। अगर कोई देखना चाहता है मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगा, वहां पर आप जाकर बेशक देख ले। मैं इसमें झूठ नहीं बोल रहा क्योंकि मैंने वहां पर कवर किया, खुद ऑब्जर्व किया। और मेरा असल में काम भी यही होता है, जलसे जुलूसों धरनों में जाकर तादाद बताना, क्योंकि आमतौर पर मीडिया पर आपको सोशल मीडिया पर बिलखसूस 10,000 को 10 लाख बनाया जाता है, क्योंकि झूठ होता है। इसको मैं एक्सपोज करता हूँ। जिस तरह तहरीक इंसाफ का कल लिबर्टी का हुआ, वहां पर दावा किया गया हजारों लोग मौजूद थे, हालांकि हजारों नहीं थे, चंद सौ लोग वहां पर मौजूद थे। तो औरत मार्च की मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। तो अब यह सवाल तो पैदा ही नहीं होता कि इनको मार्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन्होंने तो प्लान किया हुआ है और कल ये औरत मार्च करने जा रहे हैं। कल तादाद कितनी होती है मैं आपको गारंटी से बताता हूं कि यह तादाद 15 से 20,000 तक जा सकती है, क्योंकि इसकी शोहरत में इजाफा हो रहा है। किसने मशहूर किया इसको सबसे ज्यादा मैं आपको बता दूं, इसका क्रेडिट खलीलुर रहमान कमर को जाता है और दूसरे नंबर पर हमारे उलमा हजरात को और चंद मजहबी जमातों को जाता है, जो इन पर तनकीद करके वीडियोस बनाते हैं, इन पर तनकीद करके इन दिनों में रेटिंग लेते हैं, मीडिया की जरा कवरेज हासिल करने की कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया पर मशहूर होने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने औरत मार्च पर तनकीद तो की, लेकिन इनको पता ही नहीं था कि औरत मार्च का मैनिफेस्टो क्या है, उनका आइन क्या है, उनके मुतालबात क्या है। उनको ये नहीं पता। उनको सिर्फ ये नजर आया मेरा जिस्म मेरी मर्जी, लो बैठ गई ठीक से, खाना खुद बनाओ, खाना खुद गर्म करो। ये चीजें इसको डिस्कस करते रहे, यानी कि चंद पोस्टर्स को वो लोग डिस्कस करते रहे, लेकिन इशू को डिस्कस नहीं कर सके, इस तरह से काउंटर नहीं कर सके, बता नहीं सके आवाम को कि भाई इसमें ये गलत है और ये ठीक है, ये अगर जो गलतियां कर रहे हैं ये ठीक कर ले, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। हर बंदा आके बस अपने नंबर बना रहा है जनाब, बस जिसका जो दिल करता है वो चूरन बेचने की कोशिश कर रहा है। और इन्हीं लोगों की वजह से औरत मार्च के जो मुंतजमीन है, जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन जिसको कहा जाता है, उनमें मजीद जज्बा आया, मजीद गुस्सा है। उन्होंने कहा हम धड़ल्ले से अब ये नारा लगाएंगे। तो अब आप देख लीजिएगा कल ये नारा लगेगा और मैं कवर करूंगा, दिखाऊंगा आप लोगों को। तीसरी बात इसमें ये कि ये जो कर रहे गलत है या ठीक है। खवातीन के लिए मुआशरे में बहुत सारे मसले मसाइल है। मेरी नजर में पुलिस स्टेशन सबसे बड़ी जगह, कि वहां पर आज लाहौर के किसी भी थाने में, शायद 1-2 थानों के अलावा, मैं लाहौर की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की नहीं, तो आपको नहीं नजर आएगा कोई पुलिस की हेड कांस्टेबल वहां बैठी हो, पुलिस की SHO अलग बैठी हो, पुलिस के लिए हवालात अलग हो, खवातीन के लिए हवालात अलग हो, खवातीन के लिए अलग इंतजामिया हो, अलग रास्ता होना चाहिए। खवातीन के ये हुकूक है, ये बुनियादी उनका हक है। ये हुकूमत पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को इस हवाले से कुछ ना कुछ करना चाहिए। सेहत के मामले में औरतों के लिए हकूक मुकम्मल तौर पर मैसर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक खातून जो नौकरी कर रही है, हक हलाल रोटी कमा रही है, रोजी रोटी कमा रही है, उसके लिए अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो उसको छुट्टियां नहीं दी जाती, बड़ी मुश्किल से एप्लीकेशन डालनी पड़ती है। और इस दौरान मैं जानता हूं कुछ लोगों को, क्योंकि मैं मीडिया में जॉब कर चुका हूं, बहुत से खवातीन को जॉब से हाथ धोना पड़ी। गलत चीज है ये। वही मीडिया जो खवातीन के हकूक की बात करता है, तो खवातीन को जब हक देने का वक्त आता है तो उस वक्त उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो इस हालत में जब वो बीमार हो, जब वो प्रेग्नेंट हो, तो उनको कम से कम 1 महीने का रेस्ट देना चाहिए। और साथ में हुकूमत को एक वजीफा मुकर्रर करना चाहिए उन खवातीन के लिए जो जॉब करती है, जो हक हलाल कमाती है, या बिल्कुल वो गरीब तबके से ताल्लुक रखती है। उनके लिए इस तरह सा कोई मैकेनिज्म बनना चाहिए ताकि इनको ये हक भी हासिल हो जाए। दूसरी बात, अब ये खाना खुद गर्म कर लो, ये अब बिल्कुल नॉनसेंस सा जुमला है, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। खाना क्या मतलब, खाना मैं गर्म करूं, मेरी बहनें गर्म करें, मेरे घर वाले गर्म करें, इट्स ओके, मिल जाता है। तीसरी बात, ये लो बैठ गई ठीक से, आप जैसे मर्जी बैठे, हमें इससे क्या है भाई, हमने आपको कभी कहा है कि इस तरह से बैठे वैसे बैठे, तो ये भी एक गलत बात है। तीसरा, मेरा जिस्म मेरे मर्जी एक नारा है। अब इस पर तनकीद तो की जाती है, लेकिन कभी किसी ने औरत मार्च वालों से पूछा कि भाई ये नारा क्या है, उनका ये कहना है कि हमारा जिस्म है और ये हमारी मर्जी है। अब इसको 2 तरीके से लिया जाता है। नंबर 1 क्लियर कर देता हूं कि एक ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जनाब हमारा जिस्म हम जिस मर्जी को दे। एक ये कॉन्सेप्ट भी है, औरत मार्च वालों से मैंने खुद बात की थी, कल भी मैं आपको दिखा दूंगा। वो ये कहते हैं कि भाई अगर मेरी शादी हो गई है किसी शख्स के साथ, मेरी मर्जी से हुई है, तो ही मेरा जिस्म मेरी मर्जी चलेगी। समझ गए आप लोग मेरी बात। लेकिन हमारे जो मजहबी तबका है, जो हमारे रेटिंग लेने वाले लोग हैं, चंद नाम निहाद जिसको कह सकते हैं आप, टोले जिनको आप कह सकते हैं, जिसमें खलीलुर रहमान कमर टॉप पर है, इस नारे को गलत तरीके से पोर्ट्रेट करते हैं। हमारे एंकर्स कुछ जनाब इन पर भड़ास निकालते हैं और इस नारे को मजीद तकवीयत देते हैं।
बहुत सारी गलत चीजें हैं इस मार्च में, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। शायद इस साल इंप्रूवमेंट लेके आए। इस साल औरत मार्च में सेहत के हवाले से बात की जाएगी, खवातीन के सेहत के हवाले से। बहरहाल इस पे ये भी कहा जा रहा है कि ये फंडेड होता है, प्रोपेगेंडा है, शायद हो। लेकिन मैं जिन लोगों से मिला वो खुद ही बेचारे अपने तौर पर ही कुछ पैसे जमा करके कुछ चार्ट्स वगैरह बनाकर उसी को वहां पे यूज कर रहे। तो मेरे नहीं ख्याल कि ये फंडेड है। बस इस तरह पाकिस्तान के अंदर आपको पता है हकीकत टीवी वाला कल्चर चल रहा है, कोई कुछ भी कर ले, बस ये इसराइल की साजिश है, ये हिंदुस्तान की साजिश है, ये राह की साजिश है। ओ भाई, अगर उनकी साजिश है तो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को क्या नहीं पता? क्या रियासती इदारों को नहीं पता? क्या खुफिया इदारों को नहीं पता? तो पकड़े उनके खिलाफ जनाब, एक्शन ले। क्यों नहीं एक्शन लेते? अब तीसरी चीज एक बता दूं मैं आपको। अब इस मार्च को काउंटर करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए कुछ तंजीमों की जानिब से, तलबा तंजीमें हैं, कुछ खवातीन की तंजीमें हैं, उन्होंने भी मार्च निकाले। बिल्कुल उनका राइट है, उनका आईनी कानूनी राइट है। लेकिन वो अपने मार्च में ये कहते हैं कि इनको मार्च नहीं निकालना चाहिए। भाई क्यों? वो भी तो पाकिस्तान की रहने वाली खवातीन है, उनके पास भी ग्रीन शनाख्ती कार्ड, ID कार्ड मौजूद है, और ये भी वो भी एक जमहूरी मुल्क में रहती है, उनके पास उनका जमहूरी और आईनी और कानूनी हक है। तो वो भी मार्च निकाल सकते हैं, आप भी निकालें, जरूर निकालें। और तीसरी बात ये कि मीडिया कवरेज ऑब्वियसली औरत मार्च वालों को मिलेगी, क्योंकि रेटिंग यहां से निकलेगी। कल मार्च होगा, कवर करूंगा, आपको बहुत सारे हकाइक दिखाऊंगा और दिखाने की कोशिश करूंगा क्या गलत हो रहा है, क्या ठीक हो रहा है। आपकी क्या राय है इससे मुतल्लिक, औरत मार्च से मुतल्लिक? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।